हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तव क्लासेस। ठीक है। आज के करंट अफेयर से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसे और बेल आइकन दबा दें ताकि पल पल की अपडेट जो होती है हमारी हमारी वो आप तक सबसे पहले मिले। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। मानव अधिकार दिवस जो कि ह्यूमन राइट डे के नाम से भी जाना जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? और 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा मानव अधिकारों के हनन को रोकना है। मानव अधिकार दिवस 2021 का थीम असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। ठीक है। थीम इस बार क्या रहा? असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। ये इस साल इसका थीम रहा। ठीक है। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। ठीक है। भारत सरकार में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने किया। ठीक है। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है। तो वो है 31 जनवरी 2022 तक, है ना। 31 जनवरी 2022 तक डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जो उड़ानें हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है। तो भारत के नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले भारत में कुछ शर्तों के साथ 15 दिसंबर से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। कोरोना महामारी के कारण भारत में 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 32 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? ठीक है। तो वो किसको दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, डी वाला आंसर सही होगा। इसको क्या दिया गया है? पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है इंटरनेशनल सोलर एलियंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन की चौथी आम सभा इससे पहले अक्टूबर में आयोजित की गई थी। इसमें कुल 108 देशों ने हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारत और एशियान डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत के किन दो राज्यों को की परियोजनाओं के लिए समझौता किए हैं? ठीक है। उत्तराखंड और तमिलनाडु के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ परियोजनाओं पर के लिए समझौता किया है। ठीक है। भारत सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति के साथ साथ शहर भर में समावेशी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। वहीं तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए लचीले, समावेशी और टिकाऊ उपवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एडीबी ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो है 44,605 करोड़ रुपए। ठीक है। 44,605 करोड़ रुपए। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2021 को 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें
62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए साथ साथ 62 लाख से अधिक लोगों को पीने के पानी मिलेगा। ठीक है। इस प्रमुख केंद्र संचालित नदी जोड़ने की परियोजना को लागू करने के ऐतिहासिक समझौते पर मार्च 2021 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। यह समझौता नदियों को आपस में जोड़कर सूखाग्रस्त और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों से पानी ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राज्यीय सहयोग की शुरुआत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है चौथा। ठीक है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 ने एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने भारत को चौथे नंबर पर रखा है। रिपोर्ट में भारत को एशिया के मध्य शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट ये रैंकिंग संसाधनों और प्रभाव के आधार पर करता है। लोवी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के आधार पर इस लिस्ट में सबसे टॉप पर अमेरिका है, वहीं दूसरे नंबर पर चीन, इसके बाद जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? तो वो है ललित कुमार उपाध्याय। ठीक है। भारतीय टीम के हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को यूपी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने ललित कुमार उपाध्याय को पुलिस विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति दे दी है। ललित उपाध्याय को हाल ही में खेलों में सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ललित उपाध्याय काशी के दूसरे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 41 साल पहले हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जो कहाँ से थे? काशी से थे। ठीक है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कितने करोड़ रुपए की 23 नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजना को मंजूरी दी है? तो है 15,893 करोड़ रुपए की। ठीक है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने 15,893 करोड़ रुपए की 23 नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं के तहत पारेषण नेटवर्क विस्तार, बिजली अधिशेष क्षेत्रों पावर सरप्लस रीजन से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में बिजली के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार यह उत्पादन संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करेगा और बिना किसी प्रसारण सीमा के अंतिम उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करेगा। इससे अक्षय ऊर्जा आधारित क्षमता के विकास में और मदद मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो वो है इंडिगो। ठीक है। इंडिगो भारत की पहली एयरलाइंस है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है। इंडिगो ने घोषणा की है कि उसने CSIR इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के साथ भारत और दुनिया भर में स्थायी विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तैनाती में हाथ मिलाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत इंडिगो और CSIR IIP तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित SAF के लिए परियोजनाओं की व्यवस्था करेगा। वे वातावरण, सामाजिक और शासन मूल्य निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस पे भी ये लोग है ना अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी कौन सी है? तो वो है बायजूज। बैंगलोर बेस्ड बायजू एक भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह $18 बिलियन के मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनी है। बायजूज ने ऑस्ट्रिया में मुख्यालय वाले जियोज्रेबा का अधिग्रहण कर लिया है और इस सौदे की कीमत करीब $10 करोड़ है। जियोज्रेबा एक इंटरैक्टिव गणित सिखाने का उपकरण है। यह बायजूज का 9वां बड़ा अधिग्रहण भी है। इससे पहले और 8 को अधिग्रहित कर चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।
इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू।